दोस्तों हैश फ्लो का जो एयर ड्रॉप है इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो ये शॉर्ट वीडियो में बना रहा हूँ आपको अपडेट करने के लिए, और जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज रात 11 बजे जो है इनका स्नैपशॉट होने वाला है। पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से 11 बजे की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इंडियन टाइम के हिसाब से 11:30 बजे इनका स्नैपशॉट होगा, और इसी तरीके से बांग्लादेशी टाइम के हिसाब से 12 बजे जो है इनका स्नैपशॉट होगा। क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है, जिनके पास इनकी NFT होगी उनको जो है एयर ड्रॉप मिलेगा। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप की NFTs हैं। जिस NFT की स्कैरसिटी जितनी ज़्यादा होगी तो उसका जो होल्डर है उसको उतने ज़्यादा टोकन्स मिलेंगे। डिफरेंट टाइप की यहाँ पर NFTs हैं। ये जो है इनकी पूरी लिस्ट है। जिस तरीके से ZepperFi पे हमने NFTs को क्लेम किया है, इसी तरीके से यहाँ पर भी किसी न किसी तरीके से लोगों को ये NFTs मिली होंगी। मैंने जो है अभी रिसेंटली इनको फॉलो किया है, इससे पहले का मुझे ज़्यादा इनका नहीं पता, लेकिन जो इनके अर्ली एडॉप्टर्स हैं उनके पास ये NFTs हैं। थोड़ा सा जो है मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी इन वेबसाइट की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप खुद ही आकर यहाँ पर सारी चीज़ों को चेक कर सकें, लेकिन मेथड मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर एक NFT है हैशबोट पोस्टर 1। ये जो NFT है कितनी बार मिंट हुआ है? तकरीबन 17,000 जो है ये मिंट हो चुकी हैं। अब जिनके पास ये NFT है उनको जो है टोकन्स मिलने वाले हैं, 584 टोकन्स उनको मिलेंगे। इसी तरीके से आपको यहाँ पर देखना है, ये जो हैशबोट पोस्टर 2 है, जिनके पास ये वाली NFT है तो उनको तकरीबन 1800 टोकन मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देखना है, मतलब कि एक तो आपके पास NFT होनी चाहिए और दूसरा आप जो है इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आने चाहिए, तभी जो है आपको यहाँ पर एयर ड्रॉप मिलेगा। ये जो पहली NFT है हैशबोट पोस्टर नंबर 1, यहाँ पर 584 टोकन्स मिलने वाले हैं, ठीक है। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या है कि कोई भी अमाउंट जो है आपने ट्रेड किया हुआ होना चाहिए, मतलब यहाँ पर कोई इन्होंने लिमिट नहीं रखी। लेकिन ये जो हैश पोस्टर 2 है, अब ये NFT जिनके पास भी है उनको 1871 टोकन्स मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन आपको देखना है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पर इनकी एक कंडीशन भी है, कम से कम भी 10,000 USD का वॉल्यूम आपने जनरेट किया हुआ होना चाहिए, उसके बाद आपके पास ये NFT होनी चाहिए, तभी जो है आपको 1871 टोकन्स मिलेंगे। अब ये मिसाल देने के बाद आप जो है सारी चीज़ें समझ चुके होंगे कि भाई यहाँ पर आपको इसको कैसे रीड करना है। आप खुद ही आके देख लें कौन सी NFT आपको बाय करनी है, कहाँ पर जो है आप एलिजिबल हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है आप खुद ही चेक कर सकते हैं। लेकिन ये जो कम से कम जहाँ पर हमें टोकन मिलने वाले हैं, ये जो हैश पोस्टर 1 है, अगर आप इस NFT को बाय करते हैं तो यहाँ पर आप देखें OpenSea के ऊपर इनकी ये जो NFT है ट्रेड हो रही है, लेकिन इसकी प्राइस देखें कितनी है, 0.097, मतलब कि $250 की ये NFT है। अब आपको यहाँ पर $250 खर्च करने पड़ेंगे, तभी जो है आप इन टोकन्स के लिए एलिजिबल हो पाएंगे, क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो तो आप ऑलरेडी उसमें आ जाएंगे। आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रेड तो किया हुआ है, लेकिन अगर आप ये NFT बाय करते हैं तो मतलब कि $250 का आप खर्चा कर रहे हैं, आपको 584 टोकन्स मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस NFT को बाय नहीं किया, मुझे नहीं पता कि ये जो टोकन्स मिलेंगे इनकी क्या वैल्यू हो सकती है। अगर $1-2 भी होती है तो मतलब कि आप प्रॉफिट में जाएंगे, लेकिन पर्सनली मैंने जो है इसको बाय नहीं किया। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मेरी फिलॉसफी जो है इसके पीछे कुछ और है। मेरा इस NFT को बाय ना करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मैंने इनको रिसेंटली फॉलो किया है। मुझे इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, टोकन्स के बारे में नहीं पता, ज़्यादा मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। फ्री का एयर ड्रॉप लेने के लिए मैंने इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, लेकिन अभी ये जो खर्चा मांग रहा है तो ये मैं नहीं कर सकता। यही खर्चा मैं कहीं और कर सकता हूँ, जैसे कि हॉप प्रोटोकॉल हो गया, आर्बिट्रम हो गया, ऑप्टिमिज्म हो गया, इस टाइप के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर ये खर्चा करने के लिए मैं तैयार हूँ। बाकी मुझे इसके बारे में इतना कुछ ज़्यादा पता नहीं है, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पर कोई भी खर्चा नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि भाई प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है या ऐसी वैसी बात, ऐसा मैं कुछ भी नहीं कह रहा। आपको जो समझ में आए उस तरीके से आप कर सकते हैं, अपना जो है रिस्क कैलकुलेट कर लें, अपनी कंडीशन के हिसाब से आप जो है डिसीजन ले लें कि भाई आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। जैसे कि एक ऑप्शन मैं आपको दे देता हूं कि भाई अगर आपके पास $250 हैं तो आप 10 अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि ऐसे 10 प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं जहां पर आपकी फ़ीस कम कट रही हो और उनका टोकन ना हो, कल को वहां पर चांस हो कि वहां से आपको एयर ड्रॉप मिल जाए। एक और ऑप्शन है कि वही $250 आप अच्छे अल्ट कॉइन्स में ट्रेडिंग करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट जो है जनरेट करते रहें, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दें, 10x 20x ले लें। तो आपको सारे जो ऑप्शंस हैं उनको कैलकुलेट करना है, उसके हिसाब से अपनी कंडीशन को देखते हुए आपको डिसीजन लेना है।
ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। बहुत ही इमरजेंसी में मैंने ये वीडियो बनाई है आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर। तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और ज़बरदस्त टॉपिक के साथ।